हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त करेंटली क्या फील कर रहे हैं और आपको लेके उनका इंटेंशन क्या है उनके मन में। कि अगर कुछ ख़राब हो चुका है, अगर कुछ ख़त्म हो चुका है तो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, या फिर इन लोगों के मन में है कि चलो कुछ चेंज करें, चलो कुछ नया एक्साइटिंग करने का सोचते हैं, या बात नहीं कर रहे हैं तो बात करने का सोचते हैं। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन के मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। रीडिंग ध्यान रखिएगा, जनरल है, ज़्यादा आप लोग टची मत होइएगा। एंजॉय कीजिए, रीडिंग को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो आप लोगों के पार्टनर, जो भी व्यक्ति आपके मन में है, मेल फीमेल, उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या चल रहा है। उनके मन में इस वक्त ये चल रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ एक्साइटिंग, बहुत कुछ क्रिएटिव और बहुत कुछ नया आप लोग दोनों के बीच में किया जा सकता है। अगर आप लोग आपस में एक दूसरे को एक चांस देते हैं, तो एक मौका देते हैं, तो दो समझदार लोग, दो मैच्योर लोग जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, तो अगर आप लोग मान जाए, मतलब जो भी जिनकी अभी एनर्जीज निकल के आ रही हैं, वो लोग अपने अपने पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों के पार्टनर्स मान जाएं बिना झगड़ा किए, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आएगी, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करें तो वो कोशिश कुछ अच्छा परिणाम दे सकती है, ऐसा उन लोगों के मन में है। देखिए, मैं थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये इन लोगों की एक धारणा हो सकती है जो इन्होंने आपके बारे में बनाई हुई है। अब धारणा क्या है इन लोगों के मन में आप लोगों के लिए, कि आप लोग ने कुछ हाइड कर रखा था इनसे, कुछ अपने बारे में छुपा रखा था जो इन्हें नहीं पता था। तो इन्हें जानना है आपके बारे में, इन्हें जानना है कि आपका इरादा क्या है इस पर्सन को लेके। कहीं आप फ़ायदा उठाने की कोशिश में तो नहीं है। जी हाँ, ये थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि कहीं आप लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश में तो नहीं है, कहीं आप लोगों ने उनसे कोई पास्ट में झूठ तो नहीं बोला, कहीं आप लोग फिर से कुछ ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहते हैं। ये सब कुछ इन लोगों के मन में चल रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और लियो साइंस यहाँ पे अभी तक निकल के आए हैं। वैसे मुझे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई की भी एनर्जीज काफ़ी आ रही है। ये पर्सन इस वक्त ना तो मुझे आप लोगों के प्रति गुस्से में दिख रहे हैं, ना तो ये लोग हड़बड़ी में दिख रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है इन्हें दे हैव एम्पल ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है इनके पास में, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आपके साथ में बातचीत की जा सकती है, आपके साथ में चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। ये पर्सन अभी इस वक्त थोड़ी परेशानी में है, लेकिन इतनी परेशानी में नहीं है कि हड़बड़ी में आके बात कर ली, हड़बड़ी में आके कॉल कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे चलो कहीं वो, या तो छोड़ो कि चलो हम गुस्सा हो जाते हैं, या फिर अरे वो तो आगे ही नहीं बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके माइंड में। बहुत काम, बहुत आराम से चीज़ों को सुलझानी है आप लोगों के साथ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए, आप लोगों की प्रेजेंट में इस पर्सन के लिए भी हो सकती है, अपने पर्सनल लाइफ को लेके हो सकती है, ओवरऑल अपने लाइफ को लेके हो सकती है। तो इस वक्त मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के एनर्जीज़ में कि अब देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है। ये क्या शो कर रहा है? एक कॉमन एनर्जी है, एक कॉमन चीज़ है। आप जिनके लिए सोच रहे हैं उनकी भी, और हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों की, सबके साथ शायद मैच नहीं होगी, लेकिन मे बी आप लोगों को नहीं दिखाते हैं अपना वो परेशानी भरा चेहरा। मे बी आप लोगों को नहीं दिखाते हैं कि आप लोग अकेले हैं, आपका मन नहीं लगता है, आप एंग्जाइटी में रहते हैं, आप चिंता और तनावग्रस्त रहते हैं। ये जो कुछ भी आपके अंदर में चलता है ना, आप लोग इसको हो सकता है बहुत करीबी लोगों को भी नहीं बताते कि उनको क्या बताना है, वो भी परेशान हो जाएंगे।
आप में से कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो कभी एक समय पे, कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले आप लोग काफ़ी काम थे, आप लोग काफ़ी रिलैक्स्ड थे। अब ऐसा नहीं है कि उस समय आपको चिंता नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं थी आपको उस समय पे। तो आप लोग ना शांत होकर कुछ चीज़ों को सोच पाते थे, समझ पाते थे। अभी इस अकेलेपन के कारण किन्हीं के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली भी ऐसा लगता है जैसे अपनी ही फैमिली नहीं है, फैमिली भी ऐसा लगता है जैसे किसी और की फैमिली है, किसी दूसरे की फैमिली में रह रहे हैं, ऐसा पराया जैसा फील होता है। ऊपर से कहीं पार्टनर के साथ में भी अच्छी नहीं बन रही है, या कोई है ही नहीं लाइफ में, ये भी हो सकता है किन्हीं के लिए। कभी कोई एक्स रहा होगा, कभी कोई क्रश रहा होगा, कभी किन्हीं की पहले शादी हुई होगी, लेकिन अभी काफ़ी अकेलापन दिख रहा है यहाँ पे। तो इस समय आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि आप लोग डिस्कनेक्टेड खुद के इंट्यूशन से आप लोग हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा होना लाजमी है जब जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही होती है जो बहुत फेवरेबल नहीं होती है, जो बहुत हमें सुखदायक नहीं फील हो रहा होता है, सुखदायक नहीं अनुभव हो रहा होता है, तो हम उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मन विचलित सा हो जाता है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग इस वक्त अपने जीवन में ना, अपने जीवन में कुछ पलटने के कगार पे खड़े हैं। कुछ आप लोगों के कार्मिक ऐसे साइकिल्स थे। ऐसा साइकिल क्या होता है? एक ऐसा दौर चलता है जिसमें कभी एक फ्रंट से, कभी दो फ्रंट से, कभी 3 4 5 फ्रंट से, हेल्थ को लेके, पार्टनर को लेके, शादी को लेके, घर को लेके, काम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके कुछ ना कुछ उलट सीधे चलता ही रहता है। अभी आप लोगों ने ये जो आपकी एनर्जी है ना, वो ये शो कर रही है, लेकिन ये भी ये शो कर रहा है कि आप लोग अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। और जैसे भी आप अपने तनाव से, अपने चिंता और अपने लोनलीनेस से फाइट करना चाहते हैं, कर लीजिएगा। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक कठिन दौर आप लोगों ने पार किया है। ओके, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप लोग कुछ नया एक्साइटिंग करेंगे, कुछ राइट करने का सोच रहे, कुछ लिखने का, कुछ बोलने का, कोई चैनल स्टार्ट करने का, तो डेफिनेटली कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, चैनल खोलने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इस वक्त आप लोगों की परिस्थिति दोनों तरीके की आ रही है कि अभी परेशानी तो है, लेकिन फिर ये भी है कि आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ नया, कुछ बढ़िया सा, और कुछ अवसर आपके जीवन में आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन ये तो सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में कि एंग्जाइटी को ख़त्म करना है, मुझे उसके साथ में बात करनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आपके पर्सन अपना मन केंद्रित कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये आप देख लीजिएगा ये कैसे मैच करता है आपके सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से। ये किसने किया था? कौन था जो बिना बोले भाग गया? कौन था जो डाउट में था तो चला गया? कौन था जिसने रिजेक्ट किया? या फिर कौन था जिसने चीट किया? या फिर कौन था जिसने विकल्प बना के रखा किसी को? ये मैं आपके ऊपर फुल्ली छोड़ती हूँ। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या ये उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से ऐसा हुआ था। लेकिन अगर ये उनकी तरफ से हुआ था, अगर ये उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर्स की तरफ से हुआ था, दोनों ही केसेस में वो उस चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, तो इसके अंदर में एक शर्मिंदगी है। इसे लगता है कि दैट तेरे की आपको पता चल गया। और अगर इन्हें लगता है कि आपके साइड तरफ से ऐसा कुछ हुआ था, तो उस चीज़ का दुख है, पर वो बातचीत करके उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप लोगों के लिए। एक चीज़ है,
ये जो डाउट, अगर मान लीजिए एक बार को मान लेते हैं कि या तो आपकी सिचुएशन ये हो सकती है या फिर आपके पर्सन की अभी लेके चलते हैं कि उनके कान में कुछ बातें डाली गई थी और आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड किए गए थे, अफवाह फैलाई गई थी। और यहाँ पे एक नहीं, कम से कम 3 लोग पक्का से हैं, 3 लोग। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इन 3 लोगों में से कुछ लोग तो 1 या 2 या हो सकता है तीनों के तीनों, मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं कि वो आप लोगों के सामने ठहर सके। ना तो देखिए, मैं रंग रूप पे ज़्यादा नहीं जाती हूँ, ना तो आपका टैलेंट, ना तो आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो एक बात है, जो आप लोग एक मैं उसको एक जो व्यक्तित्व आप लोग कैरी करते हैं, एक जो पर्सनालिटी आप लोग अपना कैरी करते हैं, वो उन लोगों में कुछ नहीं है। वो जलन के मारे उन लोगों ने ऐसा किया था और उसका प्रभाव पड़ा था उस पर्सन के ऊपर में, उसका प्रभाव पड़ा था। मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है या आप लोगों में से किसी की कोई गलती नहीं हो सकती है। हुई थी, ज़रूर हुई थी, लेकिन देखिए था तो कुछ आपके पर्सन की तरफ से भी। तो इसको सीरियसली, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है तो सीरियसली लीजिएगा। वैसे मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये रीडिंग आपकी ही है, 100% ही ऐसा हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ना ही मैं कह रही हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम है। मैं ट्विन फ्लेम तो नाम भी नहीं लेती हूँ। ट्विन फ्लेम का मुझे जब तक कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिल जाता है, मैं ये वर्ड रीडिंग में आपको बताने के लिए यूज़ नहीं करूँगी। हाँ, आपको सावधान करने के लिए ज़रूर यूज़ करूँगी कि कहीं आप लोग भूल से भी, वो तो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो तो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, ये वर्ड के झांसे में मत आइएगा और कभी किसी गलत पर्सन का इंतज़ार मत कीजिएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन तो ऐसा होता है, वो तो चीटर होता ही है, वो तो ऐसा होता है। नहीं, चीटर होता है, वो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, सिर्फ मैस्कुलाइन हो या नॉन डिवाइन हो, वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे झूठ के जो प्रपंच होते हैं, इन झूठ के प्रपंचों में बिल्कुल मत पड़िएगा। सीधी सपाट बात सुनिए और जीवन को एंजॉय कीजिए। इंटेंशन इस पर्सन का क्या है? इंटेंशन ये पर्सन क्या रखेंगे? एक तो देखिए, आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन तीसरे लोगों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है इस पर्सन के ऊपर में, बहुत ही ज़्यादा है, जो कि धीरे धीरे डिले करता जा रहा है। और ये डिले ये चाहते हुए भी कि आपसे बात की जाए, आपसे मिला जाए, ये पर्सन मुझे कोई एक्शन लेते हुए अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे। इनकी सोच में यही है कि मैं क्या करूँ, मुझे भरोसा करना चाहिए अपने पार्टनर पे या नहीं करना चाहिए। मैंने उसे एक टाइम पे धोखा दिया था, मैंने उसको विकल्प रखा था, या उसने मुझे धोखे दिए थे। ये चीज़ें अभी तक इस पर्सन के मन में चल रही हैं और वो अभी तक अपने आप को अंधेरे में ही रखे हुए। हालांकि उसका मन है कि आपसे बात करके उस चीज़ को रिजॉल्व करे, लेकिन ये अपनी तरफ से ये पर्सन कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैटर लटका हुआ है। और अगर देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स चाहे अपराइट में आए चाहे रिवर्स में आए, ये शो यही करता है कि भाई बहुत समय गुजर चुका है, लोग परेशानी में आगे बढ़ चुके हैं। किन्हीं की हो सकता है शादी हो गई हो किसी के साथ में, कोई हो सकता है कि थक हार के आगे बढ़ गए हो, बस कभी कभी रीडिंग देख लेते हैं। उम्मीद बहुत कम लोगों के अंदर में हो सकती है इस समय पे। मैं इस टेक से भी 1-2 कार्ड्स ले लेती हूँ। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग। हाँ, मिस तो देखिए, मिस तो ये तो आपको कर ही रहे हैं, और ये एनर्जीज आपकी जनरल मैंने निकाली थी, ठीक है, इस पर्सन के लिए नहीं निकाली थी, जनरल निकाली थी। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन को मिस करते हुए आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, उसके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में ही पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप लोगों का फिर भी कोई पार्टनर ऐसा नहीं है, या किसी के होते हुए भी ये अकेलापन काफ़ी आप लोगों को बॉदर करता है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। वो इमोशंस के कारण ऐसा होता है ना, इमोशनली जब लोग जुड़े हुए होते हैं तो ऐसा ही फील होता है, और वही इमोशनल
टाई है कुछ, आप लोग इमोशनल, यहाँ पे सोल टाई लिखा हुआ है, सोल लेवल पे, मैं यहाँ पे उसको इमोशनल टाई बोलूँगी कि भावात्मक रूप से आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँगी कि ये नेक्स्ट ये क्या एक्शन लेंगे, नहीं, मैं देखूँगी कि नेक्स्ट क्या होगा आप लोग दोनों के बीच में। इरादा तो यही है कि आपसे कम से कम बातचीत और दोस्ती रखी जाए, इससे ज़्यादा कोई बड़ा इरादा नहीं है। हाँ, बात करके ना कुछ अगर हल निकल सका तो वो निकालने की कोशिश ये पर्सन करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कलेक्टिव एनर्जी निकल के आती है कि इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। कोई यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जो थोड़े सेल्फिशली एक्ट करते हैं, जिसके अंदर में मैच्योरिटी नज़र नहीं आती, जिसके अंदर में हमेशा बहानेबाजी होती है, हमेशा चीज़ों को देरी करना, डिले करना, बहाने बनाना, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने जीवन को अपना मस्ती से आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे तैसे करके संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई है यहाँ पे जो बिल्कुल लटके हुए हैं, बिल्कुल अटके हुए हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं ये नहीं वो, उसकी तरफ से कोई कदम नहीं दिख रहा है। तो कब तक के लिए मैं कहूँगी 25-30 दिन आप रख लीजिए। 25-30 दिन तक में मुझे ये अटकन वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी है, इतना ये जो ये कार्ड है ना, ये सोल सर्चिंग का है। इसमें आदमी अपनी गलतियाँ बहुत अपने ही भीतर घुस के ढूंढता है या ढूंढते हैं लोग कि हमसे क्या गलती हुई थी, क्यों ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि ये कोई है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, उस पर्सन की भी हो सकती है, तो मैं उस पर्सन की मान के चलती हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी भी वो अपने अकेलेपन में आपको तो ढूंढते ही हैं, लेकिन साथ ही इस अकेलेपन में वो कई सारे प्रश्न के उत्तर भी ढूंढते हैं। अब आप सोच ही सकते कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से प्रश्न, कि हम क्यों मिले, जब कुछ ऐसी अलग ही परिस्थिति तो हम क्यों मिले, क्यों हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन। क्यों मैंने उसको चीट किया, क्यों मैंने उसको रिजेक्ट किया, या क्यों उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया, ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इन लोगों के मन में भी, आप लोगों के मन में भी। लेकिन यहाँ पे खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है वो लोग संभाल रही हैं धीरे धीरे अपने आप को, वो लोग अपने आप को मेंटेन करने का सोच रही हैं, वो लोग अपने आप को अब जो हो चुका उसका और कितना गम किया जाए। तो हमेशा बैठकर गम नहीं कर सकते हैं लोग अपना, चलो धूल झाड़ी गिरे, धूल झाड़ी उठ के खड़े हो गए और फिर से दौड़ना शुरू कर दिए। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी फिर से दौड़ना शुरू कर दिए हैं, मतलब आ गए हैं, अपने फॉर्म में आ गए। तो जो लोग अभी अपने फॉर्म में नहीं आए हैं तो आप लोग भी आ जाइए अपने अपने फॉर्म में। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ यहाँ पे 1 कार्ड और बॉटम का कार्ड सजेशन लूँगी आप लोगों के लिए। नंबर 9, नंबर 7, तो नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 देख लीजिए कैसे मैच करता है आप लोगों से, और नंबर 9, नंबर 18 और नंबर 26, ठीक है। नंबर 9, नंबर 18, नंबर 26, 7, 16 और 25, ये सारे नंबर हैं। जुलाई और सितंबर कुछ ये 2 डेट्स भी आ रहे हैं। तो मैसेज ये है कि आप लोग जो जीवन में खोज रहे हैं, जिस चीज़ को चाह रहे हैं, उसके लिए सिर्फ सोचते मत रहिए, हवा में उड़ के। ये पर्सन है ना, ये हवा में है, क्लाउड से इसके पीछे, ये हवा में उड़ा हुआ है, लेकिन इसने अपनी सोच को सीमित कर रखा है। यहाँ पे देखिए दोनों दीवारें, इसने अपनी सोच को सीमित कर रखा है और हवा में उड़े जा रहा है, लेकिन उसकी सोच भी जो है वो सीमित दायरे में ही चल रही है। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, और अगर किन्हीं के पास ऑप्शन है आप उन ऑप्शंस पे धीरे धीरे वर्क करना शुरू कीजिए। और ये खास करके लव लाइफ को लेके, ये जो कार्ड है ना, ये खास करके लव लाइफ को लेके है।
आप किसी और चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। थोड़ा बहुत नेचर में जाइए। नेचर को कुछ लोगों ने अभी अवॉइड किया हुआ है, मे बी चूँकि सर्दियाँ चल रही थी तो अभी सब लोग घर में घुसे हुए थे, तो धूप में बैठना या थोड़ा बाहर, कुछ एक दो लोग घर के लोग हो सकते हैं, कोई और दोस्त है तो उनको साथ लेके आप लोग किसी पार्क में जाइए, वहाँ कुछ दरी चटाई ये सब लेके जाइए, अपना पानी वानी खुद का लेके जाइए और बैठिए और इन्जॉय कीजिए। और धूप सेकिए आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर लगे कि कुछ नीचे कोई कटीली चीज़ वैसा कुछ नहीं है तो थोड़ा सा घास पे खड़े हो जाइए। मैं चलने नहीं बोलूँगी, क्योंकि चलिएगा तो ज़्यादा एरिया आप जब कवर करेंगे तो संभव है कि कुछ ऐसे चुभने की संभावना रहती है। तो एक जगह ज़मीन वहाँ पे साफ़ कर लीजिए जहाँ पे घास हो और वहाँ पे खड़े हो जाइए। जहाँ पे घास नहीं भी है लेकिन मिट्टी है ना, मिट्टी है, आप वहाँ पे खड़े हो जाइए। सीमेंट हो वहाँ पे खड़े मत होइए, ईंट हो या तो फिर मिट्टी हो, आप वहाँ पे खड़े हो जाइए। थोड़ी देर ऐसे ही अच्छा लगेगा आपको। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि धरती माता ने जितनी भी आपके सोच में जो भी भ्रम का पर्दा था, जो भी ऐसा ऑरा अगर अनक्लियर सा था, तो वो सारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए आपके ऑरा में, आपके बॉडी में, वो सब निकल रही है, वो सब धरती माता सक कर रही हैं खुद में और आपका ऑरा क्लीन कर रही है। चाहे तो किसी पेड़ को भी जाके हक कर लीजिएगा और थैंक यू बोल दीजिएगा पेड़ को। मुझे भी बोल सकते हैं, मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ। आप लोगों के सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर्स, हर चीज़ के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।